नमस्कार, मैं राम लखन सहानी श्रमिक शक्ति न्यूज में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारे बीच मौजूद है बहुजन समाज पार्टी से सपोर्टर हैं और एक अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे उनके मंतव्य और उनके विचार। श्रीमान जी, आपका श्रमिक शक्ति में हार्दिक स्वागत है और आप दिल्ली से सूरत में पधारे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपको सूरत में आकर कैसा लग रहा है? जी धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा सूरत में आके। हमारे यहाँ बीएसपी के जिला पदाधिकारी तमाम साथी सक्रिय रूप से सुबह मिले, चर्चा हुई और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था। और यहाँ सूरत में भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग मिले हमारे समर्थक। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि यहाँ पर बासापा के हमारे सक्रिय जिला के नेता हैं जो तमाम काम कर रहे हैं। और खास सूरत में आने का क्या मकसद रहा है? देखिए, खास सूरत में आने का मकसद यही है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक समर्थक हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आना चाहिए, बहन कुमारी मायावती को सत्ता में आना चाहिए। हमें हमारा संविधान बचाना है जो कि बिल्कुल खतरे में है। और अब खतरा इतना बड़ा हो गया कि अगर हमारे से थोड़ी सी भी चूक हो गई, पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और पार्टी के समर्थकों से अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर सीधे सीधे अब हमारी गुलामी सामने खड़ी है। तो जो भारत का संविधान है जिसकी वजह से आज हमें सारी चीज़ें मिली हैं, वही खतरे में। और हमें सिर्फ एक महाशक्ति दिखाई देती है, बहन कुमारी मायावती, जो हमें इस खतरे से बचा सकती हैं, जो इस संविधान को बचा सकती हैं। तो इसलिए मैं पूरे देश में घूम करके मैं तमाम अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, वोटरों से, उनसे मिल के, और जो लोग हमारी बस्तियाँ हैं, हमारे जो SC/ST के लोग हैं, बहुजन हमारे 85% के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपील कर रहा हूं कि अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के 2024 में बहन जी को मजबूत करें। कम से कम 50 से 60-70 सीटें आए हमारी, और जिससे कि बहन जी सीधा दखल हमारा बहुजन समाज पार्टी का 2024 में हो। अगर बहन जी ने 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने अगर प्रभावित कर दी और जीत ली 50 सीटें, जैसा लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा गढ़ है और उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगा के हम लग जाएं सारे, तो 50 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 2009 के लोकसभा में 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी। और आज जो स्थिति एकदम से चेंज हुई है, भारत के संविधान को जो खतरा पैदा हुआ है, तो उससे एकदम से बहुजन सारे चिंतित हैं। और ये लग रहा है कि 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि 4 राज्य अभी जो चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इनमें जिस तरीके से बहन जी ने अपनी रणनीति की और आकाश आनंद युवा नेता को जिस तरीके से उतारा और RS परवीन साहब को वहाँ पर तेलंगाना में जिम्मेदारी दी, उससे एकदम से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक बड़ी बहुजन समाज पार्टी को बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है, ताकत में बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर इन 4 राज्यों का जो रिजल्ट है वो मैटर करेगा। तो 50 से 70 सीटें हम लोकसभा में जीत सकते हैं। इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और तमाम जगहों पर घूम रहे हैं। तो ये उद्देश्य है सूरत में आने का कि यहाँ पर भी, क्योंकि सूरत एक बड़ा एक शहर है और यहाँ पर अनुसूचित जाति का बहुत भयंकर बड़ा वोट है, क्योंकि जो सूरत के तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, राजस्थान से आए लोग हैं, तमाम वर्कर तो हमारे ही है ना। चाहे कोई सफाई का काम कर रहा हो, चाहे कोई बिल्डिंग में काम कर रहा हो, कहीं वो ठेला कहीं पर खींच रहा हो, कहीं छोटी छोटी दुकानें लगा रहा हो, सारा मेहनत कश तो हमारा बहुजन ही है ना, वही तो मेहनत करता है। तो वो तब जब हम इतने सारे लोग हैं, तो मान्यवर काशीराम जी ने जो नारा दिया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उसी नारे के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ कि अपने को संविधान बचाना है और अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को, और अब की बार संविधान बचाना है, इन मनुवादियों को हराना है और भारत के संविधान को बचा करके बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। जैसा कि आपने अपनी बात किया कि बहुजन भारी संख्या में है, लेकिन भारी संख्या में होने के बावजूद में भी भारत देश में उनकी संपूर्ण सरकार क्यों नहीं बन पा रही, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें चुनौतियां, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं, 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने फुल फ्लैश अपनी सरकार बनाई थी और उसमें पूरे देश के अंदर एक बहुजन लहर पैदा हो गई थी
2012 में 2013 तक दिल्ली के अंदर 14%, दिल्ली जैसी राजधानी में बहुजन समाज पार्टी का 14% वोट हो गया, 17-18 उनके कॉरपोरेटर हो गए, विधायक एक हो गया। और 2013 में उन्होंने एक हिंदूवादी चेहरे नरेंद्र मोदी के नाम पर पैदा कर दिया आरएसएस ने, बीजेपी का एक हिंदूवादी। तो जो हिंदूवादी अटैक 2012 और 13 में एक साथ बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए हुआ, नए नए चेहरे किए, और मीडिया इनके पास, वहाँ पूरा जितना मीडिया इन पे, मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम इन्हीं को दिखा रहा है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार कि बीजेपी की बी टीम है और ये है और वो हैं, वो तमाम करके इन्होंने बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। और हिंदूवाद के नाम पर हमारे लोग इधर उधर बट गए। और हमारी ये कमी रही कि हम कमी क्या रही कि हमारे पास इन्हें संसाधन नहीं है, मीडिया नहीं है, जिससे कि लोग तमाम अपने घर से दिन भर काम करके जब रात को लौटते हैं वही जी न्यूज़, वही इंडिया टीवी, वही सारे टीवी देखते हैं। तो अभी हमारे बहुजन मूवमेंट ने अभी ऐसा नहीं है, पिछले 8-9 साल में बहुजन जो चैनल्स भी आए उन्होंने थोड़ा काउंटर किया है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं सोशल मीडिया से। तो जहाँ 2014 में हिंदूवाद के इतने बड़े हमले से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 0 पर आ गई थी, वहीं बहन जी ने फिर अपनी शक्ति से पूरा काम किया और 5 साल मेहनत करके 2019 जब किसी चाय की नुक्कड़ पे भी खड़े होकर बात करते थे तो वहाँ लोग मोदी मोदी चिल्लाते थे। उस स्थिति में बहन जी ने 10 लोकसभा सीटें जीती उत्तर प्रदेश में। तो बहन जी एक तरफ से लगी है। और दूसरी बात यह है कि जो कुप्रचार आरएसएस के लोगों ने बहन जी के खिलाफ और बहुजन मूवमेंट के खिलाफ किया, उसमें हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी होने का दावा करने वाले कुछ प्रोफेसर, कुछ एडवोकेट, कुछ पार्टी को छोड़ के गए पुराने जूने नेता, उन्होंने उस तरीके से प्रचार कर दिया और बहन जी को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन बहन जी लगातार डटी हुई हैं और उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पार्टी का बना के रखा।